हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी ऑटोकैड की कुछ बेसिक कमांड्स, जैसे कि कॉपी पेस्ट, रेक्टेंगल बनाना, लाइन क्रिएट करना, सर्कल बनाना और उसको कॉपी पेस्ट करके मूव वगैरह करना। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपना लेवल और बढ़ाएंगे और आज हम 10 नई और कमांड सीखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको दिखाई दे रही होंगी। तो पहली है हमारे पास डायमेंशन कमांड, दूसरी है स्ट्रेच कमांड, तीसरी रोटेट कमांड, चौथी मिरर कमांड, पांचवी स्केल कमांड, छठी है ट्रिम कमांड, फिर फिलेट, ब्लॉक बनाना, ठीक है, लीडर कमांड, लीडर और टेबल क्रिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 कमांड्स हैं जो आज हम सीखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपनी डायमेंशन कमांड से। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाते हैं डायमेंशन कमांड। इस डायमेंशन कमांड में हमको क्या करना है, डायमेंशन क्रिएट करनी है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी एक रेक्टेंगल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। तो ये स्क्वायर की डायमेंशंस हम कैसे देंगे, तो हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सपोज़ करिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और उस रेक्टेंगल REC कमांड देके एंटर किया और हमने क्या किया, पॉइंट दिया, डायमेंशन दी अपनी, ठीक है, और हमने लिखा कि सपोज़ करिए ये 10x20 का हमारा रेक्टेंगल बन जाए। तो ये हमारा जो रेक्टेंगल है इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और हमने क्या करना है, ठीक है, ये क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें इसके डायमेंशन देनी है। तो डायमेंशन के लिए हमारे पास कमांड होती है DIML, ठीक है, डायमेंशन लीनियर। ठीक है, डायमेंशन आपको लीनियर बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, डायमेंशन लीनियर कमांड देनी है, डिम लाइन, ठीक है, और एंटर करना है। अब आपको 2 पॉइंट पकड़ने हैं, पहला वो जहाँ से डायमेंशन आपको स्टार्ट करनी है, दूसरा वो जहाँ तक आपको डायमेंशन चाहिए। जैसे ही आपने दूसरे पॉइंट को क्लिक किया और ठीक है, और ये वाला मैंने दूसरा पॉइंट, पहले वाला पॉइंट क्लिक किया, चाहे आप लेफ़्ट टू राइट जाएँ चाहे राइट टू लेफ़्ट, और आप देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट हमने जैसे ही इसको क्लिक किया और ऊपर की तरफ हम माउस लेकर जा रहे हैं तो ये 10 इंच इसमें लिखा आ गया। ठीक है, फिर आपने जैसे ही क्लिक किया लेफ़्ट क्लिक तो ये 10 इंच आ गया। दोबारा से देख लेते हैं, अगर हम राइट साइड या लेफ़्ट साइड की डायमेंशन हम देखें, डिम लाइन, एंटर, ठीक है, हमें ये पॉइंट चाहिए और दूसरा पॉइंट चाहिए ये, और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये 1 फीट 8 इंच आ गया, दैट मीन्स 20 इंच। तो ये हमारा रेक्टेंगल 10 इंच बाई 20 इंच का है, इसलिए 1 फीट 8 इंच जो कि 20 इंच के इक्विवेलेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हम, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं किसी अगर इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट की हमें डायमेंशन मेज़र करनी है। सपोज़ करिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से ड्रॉ करी, अगर ये हमने ड्रॉ करी 20 और स्किप किया, ठीक है, अब इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, RO रोटेट, और मैंने क्या किया, इसको 30 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्लाइंड डायमेंशन आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अलाइंड आ रहा है, डायमेंशन अलाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, DIMA लिखना है, ठीक है, डायमेंशन अलाइंड, ठीक है, AL लिखते ही डायमेंशन अलाइंड आ जाएगा। अब ये 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, अब देखेंगे कि हमारे पास जो है ये डायमेंशन अलाइंड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास ये पता चल गया कि ये लेंथ हमारी जो है कितनी थी, 20 इंच की लेंथ थी, जो कि अगेन 1 फीट 8 इंच की आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास डायमेंशन इन अलाइंड फॉर्म आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को मेज़र कर सकते हैं। फिर आते हैं अब हम नेक्स्ट कमांड, जो कि है हमारा स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड हमें सीखने के लिए हमें क्या करना है, स्ट्रेच कमांड के लिए हमें, स्ट्रेच कमांड हमारे पास, चलिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। स्ट्रेच कमांड, स्ट्रेच हमें क्या करना है, सपोज़ करिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेक्टेंगल, अगेन कोई भी वैल्यू दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेंथ जो है साइड की थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, तो मैंने यहाँ से राइट टू लेफ़्ट ऐसे सिलेक्शन करना है और मुझे STR लिखना है, स्ट्रेच। STR लिखते ही आपकी स्ट्रेच कमांड एक्टिवेट हो जाएगी, एंटर करोगे और जो पॉइंट्स हैं आपके, ये एज पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं और आपको मूव करना है। तो ये जितना डिफरेंस आ रहा है ये आपको
वैल्यू पुट करनी है। सपोज़ करिए मैं चाहता हूँ कि ये 10 इंच और इधर को राइट साइड में ऐड हो जाए, तो मैंने 10 लिखा, 10 इंच या 10 लिख कर एंटर करोगे, ये ऐड हो जाएगा। आप इसको वापस से छोटा भी कर सकते हो, STR, ठीक है, एंटर किया, ठीक है, पॉइंट पकड़ा, ठीक है, आप यहाँ तक भी ला सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा स्ट्रेच कमांड। इसको आप नीचे भी स्ट्रेच कर सकते हो, ऊपर भी स्ट्रेच कर सकते हो। अगेन STR, ठीक है, क्लिक किया, ठीक है, कहीं से भी आप मूव कर सकते हो इस तरीके से। अब अगर आप ऑर्थो को ऑन या ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, इंक्लाइंड भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये हम ऊपर नीचे चाहे जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारे पास स्ट्रेच कमांड, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास रोटेट कमांड। रोटेट, किसी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है प्लेन पेपर पर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है तो ये रोटेट कमांड उसके अकॉर्डिंग होती है। तो मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और हमने क्या किया, क्लिक किया, और ठीक है, हमने क्या किया, रोटेट कमांड के लिए RO कमांड देना है, रोटेट। अब हमसे ये पूछेगा स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। बेस पॉइंट बताइए कहाँ से आपको पकड़ के घुमाना है इसको। तो आपको मान लीजिए सेंटर से क्लिक करना है या एज पॉइंट से क्लिक करना है। तो अगर आप एंड पॉइंट पर क्लिक कर देंगे, और अब हमेशा रोटेशन आपने पढ़ा होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये ऑटोकैड हमेशा रोटेशन को अगर आप प्लस में वैल्यू डालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लेगा। तो जैसे कि अगर मैं वैल्यू 30 डिग्री डालता हूँ तो इसने लिखा स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, यहाँ पर हमने लिखा 30 डिग्री। 30 लिखने पर हम ये क्या करेगा, इसको 30 डिग्री रोटेट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, दोबारा से देख लेते हैं। अगेन इसको सेलेक्ट किया, रोटेट कमांड दिया, एंटर किया, बोलेगा स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, ठीक है। वापस से अगर मुझे चाहिए तो -30 कर देना, क्योंकि अभी ने 30 किया था तो एंटी क्लॉकवाइज में वो प्लस में घूम गया। अब हम -30 करेंगे तो और एंटर करेंगे तो ये वापस से वहीं आ जाएगा। तो ये हमारा रोटेट कमांड होता है। अब किसी और पॉइंट से भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं, RO, एंटर। उसके बाद मान लीजिए सेंटर पॉइंट से इसको रोटेट करना है, मिड पॉइंट से रोटेट किया, क्लिक करेंगे, अब बोलेगा एंगल बताइए, तो मान लीजिए 90 डिग्री रोटेट करना है, 90 लिखेंगे, और ये इसी पॉइंट से होते हुए ये ऑब्जेक्ट जो है रोटेट हो जाएगा। जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी तरीके से ये भी रोटेट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आ गया रोटेट कमांड। फोर्थ आता है हमारे पास मिरर कमांड। किसी ऑब्जेक्ट का हमें मिरर क्रिएट करना है, मिरर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए हमने एक पॉलीलाइन क्रिएट करी, कुछ भी 1 2 3 ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते गए, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका मैं मिरर बना दूँ, ठीक है। सपोज़ करिए ये मेरा मिरर है, मान लीजिए ये लाइन मेरा मिरर है। अभी ये मैंने ऐसी मैनुअली बना दिया है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो सपोज़ करते हैं ये हमारी लाइन है, ये मिरर है, ठीक है। अब मिरर क्या होता है कि अगर आप लेफ़्ट साइड में हैं तो आपकी इमेज जो होगी वो राइट साइड में बनेगी, और अगर मिरर आपका नीचे की तरफ है तो इमेज नीचे की तरफ बनेगी। ऑब्जेक्ट ऊपर है तो वो इमेज नीचे बनेगी। तो हमने क्या करना है, हमारी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, इसको मिरर कमांड देना है। मिरर के लिए होता है MI, ठीक है। MI लिखते ही आपको एंटर करना है। अब आपसे पूछेगा कि स्पेसिफाई द पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, ठीक है। मिरर लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको बताना है। तो मान लीजिए ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हम मिरर बना रहे हैं, इन दोनों लाइन के थ्रू हम मिरर बना रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, अब आपसे पूछेगा कि आपको सोर्स को इरेज करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको आपको रखना है या नहीं रखना है। तो मान लीजिए मुझे अभी रखना है, दोनों को रखना है, तो मैं क्या करूँगा, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट मैं नो कर दूँगा। नो करते ही ये मेरा ये ऑब्जेक्ट भी बन गया, ये ऑब्जेक्ट भी बन गया। आप देख सकते हैं कि जैसा ये ऑब्जेक्ट है इसका ठीक मिरर इमेज ये बन गया। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब मान लीजिए इसी का हमें नीचे की तरफ एक मिरर बनाना है, ठीक है, जिसको वाटर इमेज बनते हैं, तो वो भी एक मिरर इमेज ही है। अगेन मिरर कमांड देंगे MI, ठीक है, और मान लीजिए इस पॉइंट से सेलेक्ट करके ऐसे देना है। तो ये क्या हुआ मेरा, अगेन देखिए मिरर बन गया। लेफ़्ट क्लिक करेंगे और हमें मान लीजिए सोर्स ऑब्जेक्ट को इस बार इरेज करना है। तो ये जो ऊपर की जो दोनों ऑब्जेक्ट थी ये मेरी इरेज करने पर, यस करने पर क्या होगा, ये हट जाएगी। तो देखिए हट गई। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारा हो गया मिरर कमांड, ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ, आता है हमारे पास स्केल कमांड। स्केल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको छोटा करना है या बड़ा करना है उसका ओरिजिनल साइज़ मेंटेन करते हुए ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगल है, क्लिक किया हमने, ठीक है, और
हमने बना दिया डायमेंशन के साथ में 5/20 का। तो ठीक है, ये क्या हुआ, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको स्केल करना है। ठीक है, तो स्केल मान लीजिए 2 टाइम्स स्केल करना चाह रहे हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले ये वाला डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब ये हम स्केल कर रहे हैं, स्केल कमांड। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद हमें SC लिखना है। SC यानी कि स्केल कमांड। स्केल कमांड देते ही आपको, ठीक है, पूछेगा स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। नीचे लिखा हुआ था हर चीज़, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। ठीक है, तो आपको मान लीजिए इस पॉइंट से सेलेक्ट करके इसको छोटा या बड़ा करना है। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई द स्केल फैक्टर और कॉपी और रेफरेंस। तो 3 चीज़ें होती हैं, या तो आपको इसको स्केल फैक्टर पता हो कि मुझे कितने टाइम्स इसका स्केल करना है, हाफ करना है या ट्वाइस करना है या 3 टाइम्स करना है। दूसरा होता है उसको कॉपी करना है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को आपको कॉपी करना है और उस कॉपी किए हुए इमेज को आपको स्केल करना है। और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका ऐसे ही रहेगा, एक और कॉपी होके क्रिएट हो जाएगा। तीसरा आता है हमारे पास रेफरेंस, यानी कि किसी अदर ऑब्जेक्ट की लेंथ का रेफरेंस देकर आपको इसको स्केल करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्केल वैल्यू डालते हैं। मान लीजिए इसको आधा स्केल करना है, तो मैंने क्या लिखना है 0.5। ठीक है, 0.5 लिखते ही एंटर करेंगे तो ये हाफ स्केल हो गया। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं स्केल कमांड। ठीक है, एंटर किया, पॉइंट क्लिक किया। अब मान लीजिए वापस से लाना है, तो पहले आधा स्केल किया तो अब यानी कि डबल करना पड़ेगा। तो 2 लिखते ही, स्केल फैक्टर 2 लिखते ही ये वापस से वहीं आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास स्केल कमांड यूजिंग स्केल फैक्टर। फिर आता है इसके बाद दोबारा से स्केल कमांड। ठीक है, यूजिंग कॉप। ठीक है, पॉइंट क्लिक करते ही कॉपी, कॉपी करते ही हमारे पास बोलेगा कि स्केल फैक्टर दीजिए। तो वही अगेन, लेकिन अब क्या हो रहा है देखिए, पहले वाली ऑब्जेक्ट पिछली बार डिलीट हो जाती थी, हट जाती थी, इस बार नई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। मान लीजिए इसको हाफ स्केल करना है, फिर से 0.5 लिख के हमें क्या करना है, इसको एंटर कर देना। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो वैसे का वैसा रहा और एक नया ऑब्जेक्ट इससे क्रिएट हो गया जिसको हाफ स्केल इसने कर दिया। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, अब मान लीजिए इसको हमें अब इसका 4 गुना स्केल करना है। SC किया, एंटर किया, पॉइंट अगेन क्लिक किया। अब मान लीजिए 4 टाइम्स स्केल करना है, तो ये 4 टाइम्स स्केल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, स्केल में कॉपी और स्केल फैक्टर डायरेक्ट हमने सीख लिया। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम तीसरी वैल्यू सीखते हैं जो कि आता है रेफरेंस। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास एक लेंथ है। ठीक है, मान लीजिए ये लेंथ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल को मैं चाहता हूँ कि ये जो उसकी वर्टिकल लेंथ है वो वर्टिकल लेंथ इसके बराबर आ जाए। मुझे नहीं पता क्या स्केल है, कितना % स्केल है, कितना टाइम्स स्केल है, मैं नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि बस मेरी वर्टिकल लेंथ और ये वर्टिकल लेंथ ये वाली इक्वल हो जाएँ। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, क्लिक करना है, आपको स्केल कमांड देना है, एंटर करना है और इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। बेस पॉइंट सेलेक्ट करते ही जो हमने 2 चीज़ें सीख ली हैं, कॉपी और स्केल फैक्टर, अब हमें रेफरेंस पर क्लिक करना है या फिर R लिखना है और एंटर करते ही आपसे पूछेगा रेफरेंस लेंथ दीजिए। तो रेफरेंस लेंथ हमारी ओरिजिनल लेंथ होती है, जो कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये हुआ और सेकंड पॉइंट ये हुआ। अब हमें क्या करना है, वापस से लाना है अपनी वर्टिकल हाइट को चेंज करते हुए किसके इक्वल, इसके इक्वल। तो आपको क्या करना है, क्लिक नहीं करना है, इस लाइन के ऊपर माउस रखना है और आपको इधर लेकर आना है इसके। तो ये आप जैसे ही माउस इधर लाएंगे तो ये इस तरीके से डॉटेड लाइंस क्रिएट होंगी और एक क्रॉस बन जाएगा। जैसे ही यहाँ पर क्रॉस बनेगा आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि इसकी लेंथ और इस रेक्टेंगल की वर्टिकल लेंथ ये दोनों इक्वल हो चुकी हैं अब। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारे पास क्या हुआ, स्केल कमांड हो गई कंप्लीट तरीके से। स्केल बस इतना ही होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को स्केल करेंगे, चाहे कोई इतनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट हो, डेंस ऑब्जेक्ट हो, यही तरीका होता है। फिर आता है नेक्स्ट 6th नंबर ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड में क्या होता है, कटिंग करनी होती है। सपोज़ करिए कहीं आपने कोई ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया है, अब आप चाहते हैं कि वो हट जाए। मान लीजिए रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल ऑलरेडी बना हुआ है, इसी को और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए लाइन ड्रॉ करी मैंने और मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब ठीक है, कुछ लाइंस हैं
जो कि मेरी रेक्टेंगल से बाहर जा रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये एडिशनल लाइंस हट जाएँ, तो मुझे क्या करना है, TR ट्रिम कमांड करनी है। ट्रिम कमांड के बाद में हम क्या करेंगे, हम जिस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है बस उसको जाके सेलेक्ट कर देंगे। मान लीजिए ये डिलीट करना है या फिर ये पूरा ही डिलीट करना है, तो ये क्या करना है, हमें बस ऐसे सेलेक्ट करना है और आपकी जितने पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है आउटसाइड द बाउंड्री वो कट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं डिलीट। ठीक है, आप जितना भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते जाएंगे वो डिलीट होता जाएगा। डिलीट मीन्स ट्रिम होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए जितना भी पोर्शन हमारा सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर जो लाइंस बची वही रह गई, बाहर की लाइंस सारी हट चुकी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ इसी का अपोजिट होता है, ये हो गया ट्रिम कमांड, यानी कि एडिशनल लाइन को हमने कट कर दिया। इसी के साथ हम एक और कमांड सीख लेते हैं, एक्सटेंड कमांड। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, आपको और भी ज़्यादा कमांड सीखने को मिलेंगी। एक्सटेंड कमांड के लिए हमारे पास सपोज़ करिए हमारे पास इसी रेक्टेंगल के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि हमारे पास ये थी। अब मैं चाहता हूँ, और ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, सपोज़ करिए ये किसी एंगल पे ऐसे ये इस तरीके से बनी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है ये सीधा इसी एंगल पे झुके हुए इस रेक्टेंगल को टच करें, तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, एक्सटेंड कमांड, यानी कि हमें इस लाइन को बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है। तो EX लिखेंगे एक्सटेंड, और क्लिक करते ही, ठीक है, इस लाइन पर लेकर जाएंगे माउस, तो आप देखेंगे कि जो भी सामने वर्टिकल लेंथ की ऑब्जेक्ट पड़ेगी ये इसको क्लिक करेगा इस तरीके से, और आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। ये हमारा एक्सटेंड कमांड होती है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया ट्रिम और एक्सटेंड एक साथ कवर हो गया। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास फिलेट कमांड। अब ये फिलेट क्या चीज़ है, फिलेट को दूसरे वर्ड्स में चैम्फर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा होगा उनको चैम्फर्ड पता होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फिलेट कमांड। ठीक है, तो फिलेट में क्या होता है, आपको ये जितने कॉर्नर्स होते हैं किसी भी, जो भी 90 डिग्री का कहीं एंगल बन रहा होता है तो उस कॉर्नर को आपको कर्व करना होता है, उसी को हम बस कहते हैं फिलेट कमांड। तो हमारा जो रेक्टेंगल है ये 10x10 का है, तो सपोज़ करिए फिलेट करना है इसको, तो फिलेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, कमांड देंगे F। ठीक है, F लिखते ही फिलेट आ जाएगा, यहाँ पर एंटर करेंगे। अब ये हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, या फिर अंडू कर दो, या फिर पॉलीलाइन बना दो, या फिर रेडियस बना दो, या ट्रिम कर दो, या मल्टीपल कर दो। ठीक है, तो इसमें से हमारी कुछ ही यूज़ होती हैं जनरली। तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमारा रेडियस क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कर्व बनेगा यहाँ से यहाँ, तो कर्व के लिए हम लेंगे रेडियस। ठीक है, तो रेडियस सपोज़ करते हैं हम अपना 2 ले लेते हैं, ठीक है, नहीं 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस हमने क्या लिया 1। अब हमारा बोलता है सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये फिलेट हो गया, ये हमारा एक कर्व बनके यहाँ पर तैयार हो गया। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज फिलेट। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम एक और बार देखते हैं फिलेट कमांड, F फिलेट। अभी हमारे पास बोलता है पॉलीलाइन करना है, पॉलीलाइन के लिए P, ठीक है, एंटर करेंगे। अब बोलेगा सेलेक्ट द 2D पॉलीलाइन, तो ये क्या हो रहा है यहाँ फ़िलहाल, ठीक है, मान लीजिए ये दोनों लाइंस हो गई, तो ये जितनी भी है ये सबको इक्विवेलेंट बना दिया इसने। ओके फ्रेंड्स, दोबारा से देख लेते हैं, ये रेक्टेंगल भी एक पॉलीलाइन है, तो पॉलीलाइन के जितने भी एजेस होंगे, मान लीजिए PL, हम दोबारा से पॉलीलाइन का यूज़ करते हैं, मान लीजिए एक ये हमने कर्व बनाया, एक ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व। अब जैसे ही मैंने फिलेट कमांड दी और मैंने लिखा पॉलीलाइन, ठीक है, P लिखते ही एंटर किया, तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जितने भी ये पॉइंट्स हैं एजेस, ये ऑटोमेटिक इसके जो है कर्व जो है, ये वाली कर्व जो है अपने आप ही 1 सेंटीमीटर रेडियस के साथ में ये कर्व बन चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास जो हो गया फिलेट कमांड। अब दोबारा से हम देख लेते हैं फिलेट कमांड। मैं चाहता हूँ कि रेडियस इसका चेंज हो जाए। ठीक है, रेडियस मान लीजिए अब 2 कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास आ गया, ठीक है, पॉलीलाइन को करना है, किस रेडियस जो है हमने 2 डाल दिया, और किसको चेंज करना है, पॉलीलाइन को। क्लिक करते ही बोलता है सेलेक्ट द 2D पॉलीलाइन, हमने क्लिक किया, ये देखिए ये रेडियस इस बार फिर से चेंज हो गया, सारे पॉइंट्स पे जितने भी कर्व्स थे ये सभी के सभी अब चेंज हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक कमांड। ठीक है, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, अभी देखेंगे आप, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ये डायमेंशंस अलग आ रही हैं, ये रेक्टेंगल अलग आ रहा है, और ये डायमेंशन अलग आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये एक ही साथ आए हमेशा,
और ये एक जैसी ऑब्जेक्ट हर जगह मान लीजिए मुझे चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ TEXT, और मैंने क्या करना है यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दिया मैंने TEXT, ठीक है। जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिखा, क्लिक किया, स्किप किया, और ये क्या हुआ, अब हमारे पास, ठीक है, अभी ये जितनी ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रही हैं, ये कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको यहाँ पे ऑल लिखा जाएगा, 4 चीज़ें हैं। अभी ये फ़िलहाल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि ये एक ही बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, BL कमांड देना है, O लिखना है, BLO मीन्स ब्लॉक। जैसे ही आप ब्लॉक कमांड लिखेंगे, ब्लॉक लिखते ही हमारे पास एक ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है ब्लॉक डेफिनीशन। मान लीजिए मैंने इस ब्लॉक का नाम दिया TEXT, ठीक है। टेक्स्ट लिखते ही, ठीक है, लिखा हुआ है यू हैव सेलेक्टेड नो ऑब्जेक्ट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द ब्लॉक, ठीक है। तो ये बोला है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करोगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और एंटर किया, ठीक है। तो ये अब लिखा आ गया हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। ये देखिए छोटी सी एक इमेज बन जाएगी, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। टेक्स्ट है और मैंने ऑब्जेक्ट ओके कर दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा एक बन चुका है। आप देखिए सिर्फ मैं अब यहाँ पर ये है क्या लिखा गया है यहाँ पे, ब्लॉक रेफरेंस, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको आपको एडिट करना चाहते हैं, तो ये ऐसे नहीं एडिट होगा। आपको करना क्या है, इसको क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक करना है और ब्लॉक एडिटर में जाना है। ब्लॉक एडिटर में जाएंगे, उसके बाद ही इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हुआ, एक ब्लॉक कैसे बनता है। अब ब्लॉक बनाने का एक और फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए आपने सेम इस ब्लॉक को कॉपी किया और कहीं और भी यूज़ कर रखा है, मान लीजिए 3 जगह यूज़ किया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है इसकी लेंथ थोड़ी चेंज हो जाए। मान लीजिए 10 से ये हो जाए, 10 से हो जाए हमारे पास कितनी हो जाए, 20 हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको करना क्या है, ठीक है, डबल क्लिक करना है, ओके करना है, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ वापस खुलेगा, या फिर ब्लॉक राइट क्लिक करके ब्लॉक एडिटर में भी जा सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या करना है, सिर्फ इसको चेंज करना है, एक ही ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। स्ट्रेच कमांड दिया, ये ऑलरेडी 10 था, क्लिक किया, मैंने क्या किया, 10 और ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, यानी 1 फीट 8 इंच हो गया। टेक्स्ट को भी थोड़ा सा चेंज किया, ये क्लिक किया, सेंटर में आ गया, ठीक है। और सही से कर लेते हैं, क्लिक किया, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस। अब आप देखेंगे तीनों ऑब्जेक्ट चेंज हो गए, यानी कि एक में चेंज हुआ तो ये तीनों में रिफ्लेक्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब ठीक है, ये हो गया हमारे पास ब्लॉक कमांड। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास किसी ब्लॉक को वापस से हमें नॉर्मल करना है, यानी कि ये सारा मुझे ब्रेक करना है। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, एक्स लिखना है। एक्स लिखते ही क्या कमांड आ जाएगी, एक्सप्लोड, यानी कि ये टूट जाएगा, ठीक है। एक्सप्लोड करता है, इसको ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज़ डिफरेंट थी ये सब टूट जाएंगी आपस में, जो ऐड करके हमने एक ब्लॉक बनाया था वो सारी की सारी ब्रेक हो जाएंगी। तो ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सप्लोड को एंटर करा हमने, और आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट अलग हो गया, ये लाइन अलग हो गई, ये डायमेंशन लीनियर जो थी वो हमारी डायमेंशंस जो थी वो अलग हो गई, सारी की सारी वैल्यू अलग हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने ब्लॉक बनाना सीख लिया और ब्लॉक को एक्सप्लोड कैसे करने सीखा। अब इसके बाद हम देखें तो वापस से ये वाले ऑलरेडी ब्लॉक्स हमारे बने हुए हैं, इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया है, तो ये ब्लॉक बने हुए हैं। इनका नाम भी हमने रखा हुआ था, जिसको नाम रखा था टेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आता है नेक्स्ट लीडर कमांड, ठीक है। लीडर कमांड क्या होता है, अब ये कोई लीडर नेता वाला लीडर नहीं है, ठीक है। लीडर के लिए क्या होता है, सिंपल सा, आप यहाँ देख सकते हैं ये बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है लीडर, ठीक है। लीडर के लिए क्या होता है, लीडर का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए ये इस रेक्टेंगल का आपको नाम बताना है कि ये क्या है, तो आपको क्या करना है, LE लिखना है, ठीक है। लीडर पर क्लिक करना है और ऐसे करके, ठीक है, F8 हटा देते हैं, ठीक है। और ये आपसे पूछेगा, ठीक है, कि ठीक है, और एंटर करना है। अब ये क्या होगा, एक एरो के साथ आएगा। अभी फ़िलहाल इसकी सेट देखिए, ये एक लीडर बन गया। लीडर मीन्स क्या होता है, एक एरो बन जाएगी, ठीक है। अब आप इसकी साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, देखते कैसे। यहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखा है हम इसका साइज़ चेंज करेंगे 1, तो ये देखिए बड़ा हो गया, ठीक है। इसको हम साइज़ और 1.5 भी कर सकते हैं, ये और इसका साइज़ चेंज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लीडर, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास
नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है टेबल क्रिएशन। ठीक है, टेबल क्रिएशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप एक्सेल जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आपने काम किया होगा, तो वैसा क्या कोई एक्सेल जैसा कुछ हम बना सकते हैं? ऐसे तो एक एक लाइन बनाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल के लिए हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ABLE, ठीक है, टेबल। टेबल लिखते ही आपको क्या करना है, देखिए कमांड आ गई टेबल, TABLE, एंटर करना है। ठीक है, अभी एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस बॉक्स के अंदर आपसे पूछ रहा है कि टेबल का टाइप क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप कहीं बनी बनाई टेबल है वहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर लीजिए, या फिर आप खुद से एक ब्लैंक टेबल बनाइए और उसमें बाद में अपना एंट्री करते रहिए। ठीक है, तो हम मान लीजिए एक ब्लैंक टेबल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर स्पेसिफिक, दो चीज़ें पूछता है, इंसर्ट कैसे करोगे, इस डायलॉग बॉक्स के बाद में ओके करने के बाद में इंसर्ट रखोगे, कोई पॉइंट तो होगा, तो वो पॉइंट जैसे ही आपको रखना होगा तो उसके लिए आप पूछता है स्पेसिफाई द इंसर्शन पॉइंट या फिर विंडो। तो स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट में क्या होगा, आपसे मान लीजिए ये कॉलम कितने 5 है, रो कितने हैं, और हमारे पास जो है रो कितनी है 1, तो ये ओके कर दिया, तो 5x1 का हमारे पास जो है, मतलब 5 कॉलम और 1 रो के साथ में ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, ओके करते ही ये देखिए ऑलरेडी आ गया। ठीक है, अब इस दोबारा से देखते हैं, TABLE लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि इस इंसर्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग आ जाए। मान लीजिए कॉलम की विड्थ मेरे को चाहिए 1। ठीक है, कॉलम मुझे चाहिए, ठीक है, कॉलम मुझे चाहिए 5, रो मुझे चाहिए 3। ठीक है, तो 5 कॉलम होंगी और 3 हमारे पास जो हैं रोज़ होंगी, और मैंने क्या करना है, इंसर्शन पॉइंट ओके करना है, तो मेरे पास ये आ गया 5 कॉलम। आप देख सकते हैं ये एक एक्सेल की तरह आ गया, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑटोकैड। ठीक है, आप जितने भी जैसे कि एक्सेल में एंट्री करते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक 5 कॉलम, 1 2 3 4 5 कॉलम और 3 रो, 1 2 3 विद द हेडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेडिंग के साथ ही हमारा एक जो है क्या आ गया, एक टेबल आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस टेबल में आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, ये क्या है, रो इंसर्ट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रो के लिए हो गया, नीचे लिखा है रोज़। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉलम की बात करते हैं, तो लेफ़्ट में इंसर्ट करना है या राइट में इंसर्ट करना है, या फिर किसी कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं हम। ठीक है, हमें क्या करना है, हेलो, हाँ फ्रेंड्स, तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, एक टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, TABLE। ठीक है, टेबल। अगेन दोबारा से देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो ये टेबल है, ठीक है, ये कैसा हो, मान लीजिए 5x5 का हो। अब इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं एडिशनल जो हमने नहीं सीखी थी, दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सेट सेल स्टाइल। यहाँ पर क्या होता है, आपको सेल को स्टाइल कैसे करना है, यानी कि जो रोज़ होंगी उसको कैसे मैनिपुलेट करना है। तो आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट रो का स्टाइल हो वो टाइटल में हो, जैसे कि अभी लास्ट था हमारे पास टाइटल सेलेक्ट था तो ये टाइटल बना हुआ था। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये डाटा ही हो जाए। ठीक है, सेकंड रो भी हमारा डाटा भी हो जाए। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें हमारी डाटा की फॉर्म में आ जाए, और ये हमारी रो हाइट भी 1 है और कॉलम भी हाइट 1 है। ओके करते ही अब ये क्या हुआ, सभी की सभी सेल्स एक जैसी बन के आ गई हमारे पास। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सेल क्रिएट हो गया। अब आप इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी कोई वैल्यू लिखनी है, मान लीजिए अमित लिखना है। ठीक है, विपिन लिखना है। विपिन लिखना है, मार्क्स लिखने हैं आपको, कितने मार्क्स हैं ये। ठीक है, ये मार्क्स हो गए, MARKS, और ये हमारे पास ये नेम्स हो गए। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि भाई अमित के कितने मार्क्स आए, मान लीजिए 20 मार्क्स आए हैं, विपिन के आए हैं 5 मार्क्स। जैसे कि आप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम करते हैं, ये ठीक उसी तरीके से ये एक्टिविटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने क्या सीखा, टेबल क्रिएशन। ठीक है, अब टेबल क्रिएशन हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस बच्चों को वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसी तरीके की आगे की वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।